अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजिस पैरेट्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला, ख़रीदे जाने वाला बर्ड है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका साइज़ और दूसरी चीज़ इसके प्राइस। इस वजह से ये बहुत तेज़ी से जो है लोगों में मकबूल होता है और बहुत आसानी से हर घर में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके मुनफरिद कलर हैं और इसमें लातादाद वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि होगोरोमो, क्रस्टेड, टफ्टेड, एग्जीबिशन और इसके अलावा ब्लैक विंग हो गया, रेम्बो हो गया और एक और आता है इसका, उसका भी मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। वो भी बहुत हसीन बजीज़ कहलाते हैं। उनके फ़ेदर्स लटक रहे होते हैं, एग्जीबिशन से भी ज़्यादा उसके फ़ेदर्स होते हैं, हत्ता कि उसकी आँख भी नहीं दिख रही होती। तो इस तरीके के काफ़ी सारे बजीज़ आते हैं। अगर हम बजीज़ की बात करें कि इनकी ख़ासियत ये है कि ये छोटी से छोटी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं और ब्रीड बआसानी कर देते हैं। ये लोगों से इतना ज़्यादा खौफ नहीं खाते जितने दूसरे परिंदे खाते हैं। यही वजह है कि ये हर घर में ब्रीड भी कर देते हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि ये ख़ास किसी चीज़ को खाना पसंद नहीं करते, बल्कि ये हर चीज़ को जो है खा लेते हैं। इनके कोई नखरे नहीं होते खाने पीने को लेके। अगर आप इनको जो भी आपके घर में सब्ज़ी वगैरह पक रही है, आप इनको डाल देते हैं तो ये शौक़ से खा लेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा बर्ड्स को आप इस तरीके से चीज़ें सर्व करते हैं तो वो जल्दी से कोई भी चीज़ खाते नहीं हैं, बल्कि आपको परेशान करते हैं। जबकि बजिस पैरेट हर चीज़ शौक़ से खा लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। ये अपने 8-8 बच्चे पाल लेते हैं। जितने अंडे देते हैं उतने ही अंडे हैच करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा ये बहुत फास्ट मूविंग बर्ड होते हैं। इनको अगर 24 घंटे आप देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ करते मिलेंगे आपको। ये एक जगह बैठने वाले बर्ड्स नहीं होते, बल्कि ये जिनको हम कहते हैं ना चुलबुली या शरारती, इस तरीके के बर्ड्स होते हैं कि ये फास्ट मूविंग बर्ड होते हैं। ये ऐसे ही नहीं बैठे रहते, ये कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे परिंदे लोगों को पसंद आते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो बजिस पैरेट बआसानी आपको मिल जाएगा 700 रुपये से 800 रुपये के अंदर बजरी। अगर आप इससे ऊपर की क्वालिटी लेना चाहते हैं, जैसे कि रेड आइज़ वगैरह, तो ये आपको मिल जाएगा 1000 से 1200 के दरमियान। और अगर हम इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो फेलो आ जाते हैं, रेम्बो आ जाते हैं, ब्लैक विंग आ जाते हैं और इसके बाद होगोरोमा शुरू हो जाते हैं। होगोरोमा में भी ये सारी वैरायटी पाई जाती हैं। और इसके बाद एग्जीबिशन आता है, एग्जीबिशन के बाद होगोरोमा एग्जीबिशन आता है। तो इसकी लातादाद वैरायटी है जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके प्राइस इस वजह से कम होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हालिया दिनों में या पिछले दिनों में आप कहें, हमारे यहाँ ये 200 रुपये पेयर के हिसाब से जल वाले ले रहे थे, लेकिन अब इसके रेट बढ़ के 400 रुपये हो गए हैं। ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है क्योंकि लोगों ने बहुत तेज़ी से अपने बजीज़ सेल किए थे और अब मार्केट में बजीज़ पैरेट्स दिख नहीं रहे थे। इसी वजह से जब इसकी डिमांड आई तो इसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गए। जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसके प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। और यही चीज़ बजीज़ पैरेट्स के साथ हुई। सब के सब जो है अभी जावा के पीछे भाग रहे हैं कि जावा हम लगाएंगे और उससे जो है ना ब्रीड लेंगे। जबकि अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में बजीज़ पैरेट होते तो आपको मुनाफा हो सकता था। लेकिन जैसे कि हमने आपसे कहा, लोग हमेशा उस तरफ जाते हैं जिस तरफ उन्हें प्रॉफिट आ रहा होता है या ज़्यादा तौर पे वो डिमांडिंग बर्ड होता है, तो लोग सारे उसी की तरफ भागने लग जाते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस वक्त ख़रीदारी करनी है जिस वक्त उस बर्ड की कीमत कम हो। हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो लॉस भी उस हिसाब से ज़्यादा कर बैठेंगे। मिसाल के तौर पे आज एक बर्ड मिल रहा है 5000 रुपये का, अगर वो आगे जाके 3000 रुपये का बिक रहा है तो हमें वो बर्ड सेल करना पड़ेगा 3000 रुपये में। लेकिन अगर हमारे पास उसकी ब्रीड अच्छी तरीके से आ रही है तो वो भी हमारा लॉस नहीं है। बस ये रहे कि वो बिकना चाहिए। असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बर्ड्स के कारोबार में देखने के लिए आती है वो यही है कि हम बर्ड तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उसको बेचना उस प्राइस पे बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता क्यों है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बर्ड लिया दुकान वाले से आपने बर्ड लिया 8000 रुपये का। अगर कॉकटेल लिया है तो 8000 रुपये का कॉकटेल आप घर पे लिया है, उसने ब्रीड करी। लेकिन आप अगर उस दुकानदार के पास जाके उसको ये कहेंगे कि मुझे ये
जो इसके बच्चे हैं ये सेल्फ करने हैं। कॉकटेल की ब्रीड आने में यूँ समझ लें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। वो हैच करता है अंडे, फिर उसको 3 महीने जो है सेल्फ को लगते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से प्रॉपर होने में। तो तकरीबन ये 5 से जो है 4 महीने ऐसे ही आपके निकल जाते हैं। और वो कुछ वक्त ब्रीड में भी टाइम लेता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि कॉकटेल साल साल ऐसे ही बैठा रहता है। अगर वो ब्रीड करना स्टार्ट कर दे तो फिर बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करता है। अगर आप इस तरीके से 8,000 रुपये का बर्ड ख़रीद के दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पट्ठे ख़रीद लो, तो वो आपको 2 पट्ठों के 1,500 रुपये, 2,000 रुपये भी मुश्किल से देगा। उसकी वजह ये होती है वो बहाने बनाते हैं कि हम जो है लॉस में हैं, अभी फ़िलहाल इसके रेट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि आप उसको 1,500 रुपये के अगर दे के आते हैं तो वही पट्ठे आपके वो 5,000 रुपये में या 4,500 में इस तरीके से सेल कर देगा, 4,000 में, और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही नुकसान है बर्ड्स के कारोबार में सबसे ज़्यादा। इसी चीज़ को देखते हुए बर्ड्स हॉबियर्स ने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और इसके अलावा इंटरनेट पे भी बर्ड सेल पे लगाए, इस वजह से कि नया फैंसियर्स डायरेक्ट उनसे ख़रीदे, ना कि दुकानदार से। और ये भी चीज़ देखने में आई है, जो घर से आप बर्ड उठाते हैं उसमें आपको प्रॉफिट ऐसे होता है कि आपके मुतमईन होकर आप उस चीज़ को उठाते हैं, क्योंकि दूसरे के पास आप देखते हैं कि वो ब्रीड कर रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी है, एक्टिव है। दुकान पे ये सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो छोटे से पिंजरे में बंद होता है और एक ही जगह पे बैठा रहता है। आपको सिर्फ उसका कलर पसंद आया और आपको बस उसके प्राइस समझ में आया तो आप उससे बाय कर लेंगे। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हम किसी के घर से उठाएं तो एक तो उसकी ज़बान पे एतबार करें, और दूसरी चीज़ कि हम जो है उसे चेक भी कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट को ले जाके, अपने फुल मुतमईन हो सकते हैं। नहीं तो हम जो है उसे लेके भी जा सकते हैं, उससे कह के कि यार ये मैं देखना चाहता हूँ, अगर हमें सही नहीं लगे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें उससे करनी पड़ती है पहले ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बर्ड्स के कारोबार में आ ही गए तो हमें हमेशा अपने बर्ड्स को सेल करना आना चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने बर्ड को इंटरनेट पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी जगहों पे सेल करें ताकि आपको नुकसान ना हो। और अगर आप महंगा बर्ड्स ख़रीदते हैं तो आप अपनी उस हिसाब से प्रोडक्शन भी अपनी सेल कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपके दाने के भी पैसे बाहर नहीं निकलते तो आप इस कारोबार में लॉस करेंगे, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि अब आपका बर्ड बीमार पड़ गया तो भी आपको संभालना आना चाहिए। और सारी चीज़ ये होती है कि लाइफ साइकिल भी आपको समझ में आना चाहिए बर्ड का। मिसाल के तौर पे लव बर्ड का लाइफ साइकिल अलग है, बजीज़ का अलग है, कॉकटेल का अलग है। सबसे अच्छा लाइफ साइकिल देखा जाए पैरेट्स में तो वो बजीज़ का है। वो इस लिहाज से कि ये जो है 2.5 महीने में ही इस काबिल हो जाते हैं कि ये ब्रीड करना स्टार्ट करने। आप तकरीबन 3 महीने के बजीज़ को अगर आप ब्रीड के लिए लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। यही चीज़ है कि तेज़ी से लोगों में मकबूल है और इसकी प्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है। आपके पास जो बच्चा निकलता है वो 3 महीने में ही इस काबिल हो जाता है कि वो ब्रीड कर दे, जबकि कॉकटेल में आपका 3 महीने का बच्चा सेल्फ होता है, इस काबिल होता है कि आप उसको माँ बाप से अलग कर सकें। ये चीज़ देखने में आती है कि आप किस बर्ड को कितना टाइम दे रहे हैं। अगर उस लिहाज से आप अपने प्रॉफिट को देखें तो ये बजीज़ एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन सकता है और बन भी चुका है। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।